तो पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स obviously in international politics. A question is why nation states they want to influence others? What is the need? आप अपना काम करो, इन्फ्लुएंस क्यों करना है बाकियों को? बिकॉज आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट को एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में यू वांट टू परस्यू देम. आप ही नहीं हो अकेले, बहुत सारी कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट. तो आपको इन्फ्लुएंस कर कर ही अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस सिक्योरिटी काउंसिल, यू अंडरस्टैंड? सिक्योरिटी काउंसिल कहां पर है? यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. ग्लोबल पीस के लिए दे हैव अ लॉट ऑफ पावर्स, तो दे कैन डू अ लॉट. तो आपके ऊपर काफी कुछ सैंक्शंस और ये सब भी लगा सकते हैं. अब सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेजेंटली देयर आर 15 मेंबर्स. ये डिसाइड हुआ था 45 में, जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 15 में देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. तो परमानेंट एज द नेम सजेस्ट कि ये 45 से अभी तक हैं और जब तक काउंसिल रहेगी तब तक ये रहेंगे. नॉन परमानेंट 2 साल का टेन्योर है. एवरी 2 ईयर यू हैव टू अगेन सीक सपोर्ट ऑफ यूएन मेंबर्स. और इमीडिएट री इलेक्शन हो नहीं सकता, तो गैप करना पड़ता है. अब इंडिया वांट्स इट्स स्पेस इन दिस परमानेंट मेंबर, क्योंकि इंडिया का पूरा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें वी डिजर्व दिस प्लेस. बट आप चाहते हो, आपके चाहने से तो होगा नहीं. यू नीड टू, अगर 128 मेंबर्स, 128 यूएन मेंबर्स, इफ दे सपोर्ट योर आइडिया, yes, India should be in this council as permanent member, then only you will become permanent. तो आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा. अब इन्फ्लुएंस कैसे करोगे? क्या है आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स? पावर तो है, बट पावर में व्हाट विल बी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर पावर? वोटिंग डे से पहले हर एक स्टेट के प्रेसिडेंट को फोन करके कल वोट देते समय सोच लेना मेरे पास कौन कौन से वेपन्स हैं. विल इट वर्क? को हार्ड पावर कहते हैं. जब भी आप अपनी मिलिट्री माइट को, अपनी डिफेंस पावर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी पावर में यूटिलाइज करते हो, उसको हार्ड पावर कहते हैं. जरूरी नहीं अटैक करो, यू कैन थ्रेटन ऑल्सो. तो इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोला गया. बांग्लादेश क्रिएशन हुआ 71 में, है ना? इंडिया ने मिलिटरली इंटरवीन किया था अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान में, लड़ना पड़ा था वहां जाके. हम जब लड़ने जा रहे थे तो क्या किसी ने हार्ड पावर से आपके इस एम्बिशन को रोकना चाहा था? यूएस और बे ऑफ बंगाल में देयर न्यूक्लियर केपेबल नेवल शिप्स दे हैव बीन डिप्लॉयड. ये कौन सी पावर अमेरिका दिखा रहा था? हार्ड पावर. ये जब नहीं हुआ, मतलब इससे पहले एक दूसरा काम था. उसने सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के अगेंस्ट एक प्रपोजल रखा कि इंडिया शुड बी सेंसर्ड, इंडिया शुड बी गिवन अ स्टर्न मैसेज कि तुमने अगर ऐसा करा तो तुम्हारे ऊपर ये सैंक्शंस हम लगा देंगे. तो वो कौन सी पावर हुई? वो पॉलिटिकल है, तो उसको हम हार्ड पावर नहीं कह सकते. ये तो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज वो कर रहा है. तो पावर में हार्ड पावर इज डिफाइंड. Whatever else lies,
वो सबको हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्ट पावर। ये ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज वंस यू डिफाइन एनीथिंग, तो फिर या तो डेफिनेशन को टाइम एंड अगेन यू कीप चेंजिंग, अगर डेफिनेशन में नहीं होगा देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो ये पता था पॉलिटिकल साइंटिस्ट को कि सॉफ्ट पावर का जो डायमेंशंस हैं, जो अरीना है, ये बहुत तेजी से स्प्रेड होगा। हम इसमें 7 सिम्टम्स डाल दें, 7 एलिमेंट्स डाल दें, और कोई 8वां आगे पॉपुलर हो गया, तो उसको सॉफ्ट पावर में हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी डेफिनेशन है कि हार्ड पावर व्हेन यू यूज योर मिलिट्री माइट, अदरवाइज रेस्ट ऑल इज सॉफ्ट पावर। इंडिया इन दोनों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को अपना नेचुरल, यू थिंक योर कंट्री इज अ सॉफ्ट कंट्री? Banana Republic. Banana Republic is a like adjective or what? What does it mean? Banana Republic किसी कंट्री को, उसको, उसकी स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है। मतलब है तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बट पॉलिसी के लेवल पर, जेस्चर्स के लेवल पर देयर इज नो सर्टेनिटी, सब हौच पौच मामला है। तो इट्स अ नेगेटिव कमेंट ऑन एनी कंट्रीज डेमोक्रेटिक स्टेटस। तो सॉफ्ट पावर हमारी आइडेंटिटी है, बट ये वीकर डायमेंशन नहीं है। हार्ड पावर अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो तो आपकी ग्लोबल इमेज इट इज नॉट वेरी गुड। आप काम निकाल रहे हैं ना आपको, अगर आपका ये वाला डायमेंशन बड़ा है तो ये आपके लिए ज्यादा मतलब क्रेडिटेबल स्ट्रेटजी मानी जाती है। अब कल उसी इनॉग्रेशन डे सेरेमनी में जाते हैं, वहां पे जो भी हु इज हु ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स दे वर देयर। क्या आपको इंडिया की सॉफ्ट पावर वहां पर दिखी? ट्रंप, उनकी फैमिली बगल में, और अच्छा आपने देखा ही नहीं क्योंकि अदर बेटर थिंग्स टू डू। सुंदर पिचाई वॉज स्टैंडिंग देयर नेक्स्ट टू एलन मस्क, और वाइस प्रेसिडेंट जो है उसकी वाइफ उषा। इंडियन डायस्पोरा, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये यूएस में इतने स्ट्रांग एक कम्युनिटी है, और जो बाकी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं जो सिलिकॉन वैली को पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो तो हैं ही। ये एक सॉफ्ट पावर का बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत ही क्रेडिट वर्दी एक एस्पेक्ट। आपको जरूरत ही नहीं है इसकी। ये लोग जो हैं ये टॉर्च बेयरर्स हैं इंडियन डिप्लोमेसी, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायस्पोरा। और लार्जेस्ट डायस्पोरा ऐसा नहीं है मेक्सिको टाइप कि जस्ट एंटरिंग एनी कंट्री एंड डूइंग ऑल द थिंग्स। ये बहुत साउंड डायस्पोरा है, ये उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, टैक्स पेयर्स हैं, वेल्दी, सबसे वेल्दी डायस्पोरा है अमेरिका जैसी कंट्री में। तो दैट ऑल थिंग विल वर्क। सॉफ्ट पावर में कोई और डायमेंशन इंडिया का अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन? कल्चर, कोई एग्जाम्पल आप साइड करना? योगा, योगा ने फॉरेन पॉलिसी में क्या कर दिया बताओ जरा। इंटरनेशनल योगा डे है, दैट इज ट्रू, बट ये फॉरेन पॉलिसी को कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? फॉरेन पॉलिसी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन? इंडिया अपने इंटरेस्ट को कैसे इससे इंश्योर कर सकता? टूरिज्म, योगा एज अ सर्विस एक्टिविटी, ये इतना स्ट्रांग अपना बेस डेवलप्ड कंट्रीज में बना रहा है कि जैसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स ने किसी टाइम पर कंट्रीब्यूट किया, द डे इज नॉट फार जब आपके योगा प्रैक्टिशनर्स भी वही रोल प्ले कर रहे होंगे। ठीक है, तो योगा, म्यूजिक, बाकी जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं, सबका एक स्ट्रांग रोल हम यहाँ पर दिखता है। इन दोनों पावर्स का क्या कलेक्टिव यूज भी हो सकता है? मतलब इधर और
फिलॉसफी में ना फंसकर जहां पर भी मीनिंगफुली एक कॉम्बिनेशन हमको डिराइव करने हो, तो दैट विल हेल्प अस इन अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स. उसको हम स्ट्रक्चरल पावर कहते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर इज व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चरल पावर. इसी को स्मार्ट पावर भी कहते हैं. तो पावर इज द की एलिमेंट जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.